आपको बताते हैं पीर महल के चक 756 में आग ने घर उजाड़ दिया। गैस लीकेज से लगने वाली आग 7 जिंदगियां निकल गई। खौफनाक आतिशज़दगी से मां, बेटी, बेटा, बहू और 3 पोते पोतियां जाँ बहक हो गए, जबकि घर का सरबराह मोहम्मद हुसैन और बेटा झुलसकर जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले बूढ़े बाप और बेटे की आंखें अश्कबार, कहते हैं पूरा खानदान ही उजड़ गया है। पीर महल के चक 756 में आग ने घर उजाड़ दिया। गैस लीकेज से लगने वाली आग 7 जिंदगियां निकल गई। खौफनाक आतिशज़दगी से मां, बेटी, बेटा, बहू और 3 पोते पोतियां जाँ बहक हो गए, जबकि घर का सरबराह मोहम्मद हुसैन और बेटा झुलसकर जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले बूढ़े बाप और बेटे की आंखें अश्कबार, कहते हैं पूरा खानदान ही उजड़ गया। मुबश्शिर हसन नकवी जिंदा बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद वहीद के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुबश्शिर, बताइएगा मोहम्मद वहीद क्या कहते हैं? अच्छा, बिल्कुल संधेलिया वाला के नवाही इलाके चक नंबर 756 में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद आतिशज़दगी की जद में आकर मौत के मुंह में चले गए। इसी ख़ानदान के जो सरबराह हैं मोहम्मद हुसैन, उनके साथ साथ उनके बेटे वहीद जो है वो इस वाक़े में महफूज रहे। वहीद जो है उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। वही साहब, आप बताइएगा कि किस तरह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? सर जी कोई पता नहीं कि अग लगी या बिजली का कोई सर्किट शार्ट होया या किस तरह, फिलहाल इस दे बारे तो कोई इलम नहीं। मैं दुकान के अंदर सुता हुआ, मैं तो जिस वक्त उतों दौड़िया बाहर गया उदों अग लगी हुई है, सारा कुछ उत्थे कमरे के अंदर अग लगी हुई, दरवाजे वगैरह तोड़े। जदों मैं परला दरवाजा आया, वो दरवाजा तोड़िया तो उस जगह तो मेरे भी हत्थों अग पै गई, मेरे भी हथ सड़े, मेरे वालद का भी हथ तो उन्हों का भी चेहरा सड़ गया है। लेकिन इस दे बारे च बाद फिर करते रहन, यह है कि अंदरों कोई सर्किट शार्ट होने की वजह तो यह इस तरह का मसला कोई बने कि अंदर ही जो कोई मसला बने उतो ही होया है। ये जब आप आए तो उस वक्त तक तमाम तरफ रात जल चुके थे, रेस्क्यू वाले लेट पहुंचे? नहीं सर, रेस्क्यू वाले का इस कहिए कि कसूर रेस्क्यू वाले, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है। उस तो बाद रेस्क्यू की भी बड़ी बड़ी मेहरबानी, रेस्क्यू भी टाइम पर आई है, सारा अमला टाइम पर पहुँचे है, पुलिस से जेड़े सारे महकमे जी, कोई किसी किस्म का साढ़े नाल किसी ने कोई गलत रवैया नहीं इस्तेमाल किया। रेस्क्यू वाले ने सानू इत्थों लिया, रेस्क्यू वाले ने इत्थे भी साडा कीता है। उस तो बाद रेस्क्यू वाले लै गए, सानू हस्पताल के अंदर पट्टी वगैरह भी कराई है, रेस्क्यू भी बिल्कुल ठीक पहुंची है, क्योंकि फिर बारिश आई हुई है, पिंड का कोई रास्ता ही खराब आई, कुछ फिर साड़ी भी कुछ दसन की वजह तो कोई लेट, लेकिन इस दे अंदर अमले का कोई वाकई में आपके बच्चे भी फौत हुए हैं, आपके वालिदैन भी फौत हुए हैं, आपके भाई भी फौत हुए हैं? हाँ जी, इस दे अंदर मेरी बेगम फौत हुई आ, मेरी वालदा फौत हुई आ, उस तो बाद एक मेरी बेटी आ, तकरीबन उसकी 1.5-2 महीने उम्र हूँ पैदा हुई है। उस तो बाद मेरा बेटा फौत होया, तकरीबन वो 6 साल का है। उस तो बाद छोटी उस तो मेरी बेटी है 4 साल की है, होर मेरी बेगम है। उस तो बाद मेरी एक सिस्टर है, हूँ उसकी 12वें महीने शादी की रजाने के अंदर, वो मिलन वास्ते आई हुई आई, वो भी उस दे अंदर है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिस घर में कल हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी, वहाँ पर आज अफसोसनाक मनाजर हैं। हर आंख जो है वो अश्कबार है। ताहम इस हवाले से वहीद का ये कहना है कि जो है वो इस घर में जो है वो आग लगी, इसके नतीजे में उसकी वालदा मौत के मुँह में चली गई, उनके बच्चे, बीवी और भाई भी जो है वो जहाँ बहक हुए। ताहम इस हवाले से वज़ीर पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए टोबा टैक्सिंग की जो इंतजामिया है उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद मौका पर पहुंचे और उन्होंने तमाम तर जो मामला थे, हालात थे, उनका जायजा लिया और तमाम तो रिपोर्ट जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आग ने पूरा घर उजाड़ दिया। शुक्रिया मुबश्शिर अपडेट करने के लिए। घर के सरबराह मोहम्मद हुसैन का इस बारे में क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। ये पता नहीं किस तरह पई है, मैनू नहीं पता लगता कि किमें आग पई। मैनू सेक जो आया, मैं भज के उठिया ना, तो भी घर दे मेरे अगले पास सुते, उन्हें आख्या अग है। मैनू बाद ही पता लग गया, पहले उन्हें आख्या अग है, पता नहीं जो अग उद्दू की दू होके लगी है। मैं इस तरह 4-5 ते पिया, मैं छाल मारी बाहर निकलिया। मोड़ में बड़ी कोशिश की उन्होंने, मोड़ो दूसरी बच्ची भाज के अंदर जाने लगी, मैं उन्हें फड़ लिया। मैं क्या सड़ जासे उन्होंने बाहर छिकिया, बाहर आवाज़ा मार मार के कोई बंदा नहीं पहुंचा मेरे को। मेरा एक पुत वहीद सुता जो आया है। मेरा सारा टब्बर सड़ गया, मैं क्या दसा। अंदर बाबा जी बच्चे जेडे फोटो वाले वो
की लगता है मेरे दो पोतियां बेचो ते एक पोतरा। फैसल आबाद वाले हो जाएं होशियार, एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन करवा लें वरना सिम बंद होगी। कमिश्नर फैसल आबाद जाहिद हुसैन की जानिब से एक हफ्ते की मोहलत, कहते हैं 7 रोज में पीटीए को सिम्स बंद करने की सिफारिश की जाए। फैसल आबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया, 55% से जायद फैसल आबादियों ने ताहाल वैक्सीनेशन ना करवाई। आपको बताते चले फैसल आबाद वाले हो जाएं होशियार, एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन करवा लें वरना सिम बंद होगी। कमिश्नर फैसल आबाद जाहिद हुसैन की जानिब से एक हफ्ते की मोहलत, कहते हैं 7 रोज में पीटीए को सिम्स बंद करने की सिफारिश की जाए। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद जिला में जो वैक्सीनेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है, क्योंकि जो इस वक्त डैशबोर्ड के ऊपर अदादोशुमार जो है वो नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक फैसलाबाद अभी भी 45% तक वैक्सीनेशन जो है वो नहीं कर सका। और जो पहली डोज हुई है फैसलाबाद में वो तकरीबन 59 लाख अफराद हैं, लेकिन जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन की जा चुकी है उनकी तादाद लगभग 30 लाख के करीब है। और 55% से ज्यादा आबादी अभी भी फैसलाबाद में ऐसी है जिनकी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो सकी। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से 7 दिन की मोहलत जो है वो देने का फैसला किया गया है कि आइंदा 7 रोज बाद पीटीए जो है वो सिफारिश दिलाई जाएंगी कि फैसलाबाद में मौजूद वो अफराद जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनकी सिम जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी जाए। उनका इस हवाले से ये भी कहना है कि बात के ऊपर अमल दरामद करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी आर्काइव की जानिब से फैसलाबाद के यके बाद दीगरे बड़े किए गए और ये देखा गया कि रेड कैंपेन 1 और रेड 2 कैंपेन में भी जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके। और जो फैसलाबाद में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश नजर नहीं आ रहा और जो मोबाइल टीम्स हैं उनके साथ भी जो है वो तावन नजर नहीं आ रहा। और ये भी नजर आ रहा है कि दिसंबर की छुट्टियों के बाद स्कूल बंद होने की वजह से स्कूलों का हदफ था वो भी हासिल नहीं हो सका। 55% से ज्यादा फैसलाबादियों ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं करवाई। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की सूबे में कोरोना वायरस से बचाव की बूस्टर वैक्सीन बारे पॉलिसी जारी। कोरोना वायरस से बचाव की बूस्टर डोज 3 ग्रुप्स को लगेगी। बूस्टर डोज लगवाने वालों को पहले वैक्सीनेशन करवाए हुए 6 माह होना जरूरी है। डीजी हेल्थ पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को मरासला अरसाल कर दिया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की कोरोना से बचाव की बूस्टर वैक्सीन बारे पॉलिसी जारी। पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव की बूस्टर डोज 3 ग्रुप्स को लगेगी। 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। कम कुव्वत मुदाफत वाले मरीज भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। चंद मिलीमीटर बारिश ने फैसल आबाद का शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कहीं कीचड़ तो कहीं गटरों का पानी उबल पड़ा। नाकिस रोड डिजाइन और बरसाती नालों की सफाई न होने से कई सड़कों पर पानी रुक गया। रोड डिपार्टमेंट की नालायकी और लोकल गवर्नमेंट की सुस्ती का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ गया। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। मौसम की पहली बारिश जहां बाइस रहमत बनी, वहीं सीवरेज सिस्टम की खराबी के लिए बाइस जहमत बन गई। फैसलाबाद लारी अड्डा में बारिशी पानी जमा हो गया। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह कर रही। शहरियों का कहना है कि पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से घरों को लौटना मुश्किल हो चुका है। वासा हकाम निकासी आब में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। अवाम परेशान, निकल मुश्किल हो गया घरों से। हमें पानी इतना सड़कों पे खड़ा है, हम कहाँ जाए। हम रोड इतने ब्लॉक हुए हैं, पानी के छींटे हैं, नमाज पढ़ने वाले हम बंदे हैं, उनका कपड़े खराब हो रहे हैं। बारिश रहमत है अल्लाह पाक की और हमारे लिए ये जहमत बना दी गई है। और यहाँ सड़कों पे पानी ऐसे खड़ा है जैसे सैलाब आ गया है। बराए मेहरबानी करके वासा वाले जल्दी जल्दी आए और इस पानी को देखे आगे क्या हाल हो रहा है। लोगों को नमाज पढ़ने के लिए दुश्वारी हो रही है। दूसरी जानब वासा काम की जानब से ताहार बारिशी पानी ना निकालने के इकदाम करना सवालिया निशान है। तैयब मकबूल के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। तानियावाला से आपको बताते हैं बारिश से नाले सफाई न होने से बिफर गए। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली का शहर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा। मोहल्ला मुबारकपुरी, गर्ल्स कॉलेज रोड और अंदरून एरिया की निकासी को चेक किया। सड़कों पर बारिशी पानी खड़ा होने पर सैनिटरी इंस्पेक्टर की सरजनिश की। 2 मुलाजमीन समेत शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज बताइएगा।
जी बिल्कुल, तांदले वाला शहर और मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला जो है गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से जारी है। कभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कभी जो है वो बारिश हो रही है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला नुमान अली डोगर जो है वो तांदलेवाला शहर में सेवरेज को जो है वो देखने के हवाले से जो है वो मुतहरक हो गए हैं और खुद जो है वो शहर की जो मुख्तलिफ महल्ले हैं उनको विजिट कर रहे हैं। इसी हवाले से अभी मोहल्ला मुबारकपुरा में मौजूद हैं, दीगर मोहल्ले और रून शहर भी विजिट किया गया है। जो नक़स जो है वो सफाई पर सेंट्री अमले की सरजनश भी की गई है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी वो भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि बारिश का सिलसिला एक दो राइज मजीद भी जारी रहेगा, इस हवाले से कोई प्लान मुरतब किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे जैसे ही हमारा दोबारा चार्ज हुआ है, इसमें सीईओ साहब के साथ बैठ के हमने एक प्री प्लान पहले कर लिया, क्योंकि ये जो वेदर की फोरकास्ट थी उसको ज़हन में रखते हुए ये 3-4 दिन तक सिलसिला बारिश का चलेगा। तो तमाम स्टाफ की ड्यूटी लगा के तमाम स्टाफ को हमने बाउंड भी किया कि ये 24/7 अवेलेबल रहेगा, ताकि जैसे जैसे बारिश का पानी अगर तेज़ होती है वो हमारा काम भी इसी तरह तेज़ होता रहेगा। तो आज इतने शहर के पोटेंशियल पॉइंट्स से जिनमें हमारा जो गुंजाना के एरिया है और जो हमारे फ्लिक पॉइंट्स हैं वो तमाम चीफ ऑफिसर के साथ हमने विजिट किए हैं, और जहाँ पर कहीं पे कोई कमी नज़र आई है वहाँ पे हमले की जो है उसको हमने रिव्यू भी किया है, सर्च भी किया है और 1-2 कुछ भी किए हैं, और इंशाल्लाह ये पेनलाइज वाला जो एक्शन है ये कंटिन्यू रहेगा। ये बिल्कुल जो है वो तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो तांदलेवाला शहर की मुख्तलिफ शराहों महलों का जो है वो विजिट किया है। जो पॉइंट हैं कूड़ा क्रिकेट के उन पर जो है वो ना उठाए जाने पर जो है वो अमल की सरजनश भी की गई है। शुक्रिया गुलरेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज के सामने फेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। फेस्को रीजन के 100 से ज्यादा फीडर ताहाल गुलिस्तान कॉलोनी, रहमत टाउन, जीना कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी, निसार कॉलोनी समेत जनावाला रोड के बेहतर इलाकों में बिजली बंद, मामूला जिंदगी मुताबिक। आपको बताते चले बारिश के सामने फेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस बताइए। आज की बिल्कुल बारिश के सामने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का तरसीली निजाम बेबस दिखाई देता है। 100 से ज्यादा फीडर जो है वो फेस्को जिनमें ताहाल स्थित हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाके जिनमें अली हाउसिंग कॉलोनी, जहाँ कॉलोनी, रहमत टाउन और इसके अलावा जरावाला रोड के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर बिजली 5-6 घंटे से बंद है। लोगों के मामलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और फेस्को जो है वो फीडर्स को मुकम्मल बहाल करने में ताहाल सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। इससे मुतालिक फेस्को काम का ये कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी बशीर अहमद ने तमाम तर ऑपरेशन को मुतहरिक कर दिया है और फीडर्स की बहाली का काम जारी है। जल्द जो है वो बतासा इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। बाद में बारिश लालपुर कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता 10 घंटे से बिजली बंद होने से थाना सिविल लाइन और पुलिस के सरकारी अमूर ठप होकर रह गए। साइलिन दरख्वास्तें देने और केसेस की मालूमात लेने से भी कासिर हैं, जबकि अमला भी अंधेरे में कमरों में फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद भर में मुतअद्दिद फीडर मौसम पहली बारिश की वजह से ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से अहले खाना को घरों में तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। इसी के साथ साथ सरकारी दफ्तर में भी सरकारी अमूर ठप हो चुके हैं। इसी के साथ ये थाना सिविल लाइन की बिल्डिंग में मौजूद है, जिसको लाइफ कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जहाँ पर थाना सिविल लाइन के साथ डीएसपी कोतवाली, डीपी सिविल लाइन का दफ्तर भी है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एसपी लालपुर डिवीजन का दफ्तर भी मौजूद है। मगर रात गए गुज़िश्ता रात जब ये बारिश का मंजर शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई, उसी के साथ फीडर ट्रिप कर गए और थाने की लाइट बंद हो गई। यहाँ पर तमाम दफ्तर का काम ठप पड़ा हुआ है और ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि हर तरफ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये फ्रंट डेस्क को कैमरामैन अगर आप दिखा सकें, फ्रंट डेस्क का अमला भी मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्रंट डेस्क का काम भी खत्म हो चुका है। ये लोग थानों में अपने अमूर के लिए आ रहे हैं, मगर उनको जवाब दिया जा रहा है कि जब लाइट आएगी उसके बाद वो यहाँ पर आए तो उनका मसला हल किया जाएगा। डीएसपी दफ्तर का काम भी ठप पड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ तैयब आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए फैसलाबाद के शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। कोई समोसे पकोड़े खा रहा है तो कोई गर्मा गर्म जलेबी खाकर बारिश को एंजॉय कर रहा है। बात करते हैं हाशिर वड़ायत से। हाशिर बताइएगा, शहरी किस तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश ने जहां पर जल था लेक कर दिया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं पर जो शहरी हैं वो इस बारिश को एंजॉय करने के लिए इस वक्त
समोसे पकौड़े और जो दीगर चटपटी अशिया हैं वो खाने के लिए मुख्तलिफ जो दुकानें और होटल हैं उनका रुख कर रहे हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त अपनी पसंद की कौन सी चीज़ खाने आए हैं और क्या उनको मिल गया, क्योंकि दुकानों पर जो है वो बेतहाशा रश है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी करना पड़ा है। भाई आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? साथ आपके बच्चे भी हैं? बच्चे साथ हम समोसे लेने हैं, बच्चे कह रहे थे हमने समोसे खाने हैं, हम समोसे लेने आए हैं और साथ थोड़ी चिप्स भी लेके जाएंगे और बेकरी का सामान भी लिया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो जिद कर रहे थे, जिसके बाद वो यहाँ पर जो है वो इंजॉय करने के लिए समोसे खाने आए हैं और यहाँ पर और शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान आप बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं और जितना रश है तो आपको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं? जी सर, मैं यहाँ पे फ्राई नान लेना है और काफ़ी देर में खड़ा रहा हूँ, उसके बाद हमें मिली है। ये माशाल्लाह मौसम इंजॉय कर रहे हैं साथ में और फ्राई नान लेने आए हैं और बहुत मुश्किल से मिला है, यहाँ पर रश बहुत है इस वजह से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है क्योंकि बारिश है और सर्दियों की पहली बारिश है। समोसे पकोड़े खाकर शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हाशिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिटी 41 ने GOR3 मास्टर प्लान की तफसीलात हासिल कर ली। ग्रेड 18 ता 19 ऑफिसर को 2 केनाल, 15 ता 17 1 केनाल का घर मिलेगा। ग्रेड 11 से 14 तक 12 मरले, 1 से 10 तक 7 मरले का घर मिलेगा। 3.5 केनाल पर बैचलर हॉस्टल तामीर होंगे। 300 केनाल के मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता रहे हैं, सिटी 41 ने GOR3 मास्टर प्लान की तफसीलात हासिल कर ली। ग्रेड 18 ता 19 ऑफिसर को 2 केनाल, 15 ता 17 का 1 केनाल का घर मिलेगा। इसी पर बात करते हैं, इमरान असलम ने ज्वाइन किया है। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में GOR3 के हवाले से जो तमीम का टास्क है वो महकमा बिल्डिंग के सपूर्द किया गया था। GOR3 के मास्टर प्लान की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। GOR3 में ग्रेड 18 ता 19 के ऑफिसर को 2 कनाल का घर मिलेगा, जबकि ग्रेड 15 ता 17 के तमाम ऑफिसर्स को 1 कनाल का घर तमीर किया जाएगा। इसी तरह ग्रेड 11 ता 14 के मुलाजमीन को 12 मरले का घर दिया जाएगा और ग्रेड 1 ता 10 तक के सरकारी मुलाजमीन को 7 मरले का घर दिया जाएगा। और फैसलाबाद GOR3 में 3.5 कनाल पर बैचलर हॉस्टल तमीर किया जाएगा और GOR3 में मदर स्कूल, पार्क में फैसिलिटी भी तमीर की जाएगी। GOR3 फैसलाबाद में चक जुमरा में 300 कनाल पर तमीर किया जाएगा। GOR3 पर 40 करोड़ से ज्यादा आएगी। जी शुक्रिया इमरान असलम, अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का चक जुमरा का दौरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा गए। अस्पताल के तोसी ब्लॉक्स का दौरा किया। कहते हैं 60 बेड्स के पर मुश्तमिल अस्पताल की 120 तक तोसी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। रेवेन्यू, कोरोना वैक्सीनेशन और जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। शहर की खस्ता हालत, सड़कों का भी जायजा लिया गया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान बताइए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद इस वक्त तहसील चक झुमरा के दौरा पर हैं। उन्होंने एक मीटिंग भी चेयर की जिसमें रेवेन्यू समेत कोरोना वैक्सीनेशन और जो इस तहसील में तरक्याती काम है उनका जो था वो जायजा लिया गया। इस वक्त THQ चक झुमरा में मौजूद हैं और तुसी इलाके का यहाँ पे दौरा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, बिल्डिंग है कब तक ये जो है फंक्शनल होने जा रहा है? जी बिल्डिंग कंप्लीट है और इसके लिए इक्विपमेंट जो है उसके लिए 119 मिलियन रुपीस की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। उसको हम एक्सपेडाइट भी करवा देंगे। बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ पेशेंट्स इंशाल्लाह जल्दी फंक्शनल हो जाएगी और उसके बाद जब इक्विपमेंट आएगा तो वो भी मरीजों के इस्तेमाल में आ सकेगा। बताइएगा और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस दौरे में शामिल हैं और इस तहसील की तामीर और तरक्की के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी चक झुमरा हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी लेकिन सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट तहसील्स है, जिसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ फिडमिक भी वाक़ है। इंडस्ट्रियल हब है, हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला साहब की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हमारा यही मुद्दा होता है, हमारी बेस्ट एफर्ट्स होती हैं कि वहाँ कोई भी जो डेवलपमेंट के काम हैं उनमें कोई तातुल ना आने पाए। उसके साथ साथ जो यहाँ पे उस फिल्म की प्रेजेंस की वजह से इस तहसील जो डायनामिक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ रोड्स की हालत, यहाँ बाकी सारी चीज़ें वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं बिकॉज ऑफ सच हैवी इंडस्ट्रियल प्रेजेंस। तो हमारा मकसद यही है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान हम बनाएं जिसमें वो सारी चीज़ें भी केटर हों और लोगों तक उन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के समरात उन लोगों तक पहुंच सके। उनका कहना है कि इस तहसील की तामीर तरक्की और इसके जो मसाइल हैं। रमजान मिर्जा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। झंग में डॉक्टर की भर्ती के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। कंसल्टेंट 77 मेडिकल ऑफिसर और 3 डेंटल डॉक्टर्स को भर्ती किया जाएगा।
990 से ज्यादा डॉक्टर्स ने दरख्वास्तें जमा कराई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम। जी वसीम, बताइएगा। जी, जंग में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है, जिनकी जो सुपरवाइजर है वो डिप्टी कमिश्नर जंग कर रहे हैं, जबकि इंटरव्यूज कॉन्डक्टर हैं वो सीईओ हेल्थ डॉक्टर मंजूर हुसैन कर रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर। डॉक्टर साहब, बताइएगा किन किन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स रखे जाएंगे, कितने रखे जाएंगे और आपका प्लान क्या है, कब तक ये जो प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला जंग में 74 के करीब डब्ल्यूएमओ और एमओ की सीटें खाली हैं और 51 के करीब जो है ये कंसल्टेंट की सीटें खाली हैं। इसके अलावा डेंटल सर्जन की 3 सीटें वो भी खाली हैं। तो हम तकरीबन ये 3 दिन से जो है इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि काफ़ी लोग यहाँ आएँ और ताकि हमारी जो सीटें खाली हैं उसको फिल करें। अच्छा सर, रुझान क्या देख रहे हैं लोगों का? हाँ, काफ़ी तकरीबन 900 के करीब कैंडिडेट इधर आए हैं। डब्ल्यूएमओ, एमओ इनकी इंटरव्यू हो गए हैं। आज हम जो है ना वो कर रहे हैं। 990 से ज़ायद डॉक्टर्स ने दरख्वास्तें जमा कराई। वसीम, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का उमर हयात महल का दौरा। उमर हयात महल में पब्लिक लाइब्रेरी और तज़य्युन और आराइश का मुआयना किया। आइंदा बजट में उमर हयात महल को महफूज बनाने के लिए स्कीम शामिल करवाने का इंदिया दिया। बात करते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइए। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने आज उमर हयात महल का विजिट किया है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसकी तज़य्युन और आराइश के हवाले से मुआयना किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट में बड़ी अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली प्लेसेस हैं, जिस तरह उमर हयात महल है, यहाँ पे भी लोग आते हैं, देखते हैं। इसको रिस्टोर करने के हवाले से भी कोई काम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर हयात महल में ये कहना चाहूँगा कि चिन्योट की पहचान है। ये एक तारीखी जगह है। इसके अंदर जो वुड वर्क हुआ है, टाइल वर्क हुआ है, इसका जो आर्किटेक्चर है, दीज आर रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे लाइब्रेरी जो है बिल्कुल उसको भी उसके अंदर बुक्स भी एक तो जो है वो पुरानी हैं और नई बुक्स लेके आने की ज़रूरत है। फिर दूसरों को लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस लाइब्रेरी को विज़िट करें। हमारे पास अच्छी बड़ी जगह मौजूद है। और दूसरा ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि लाइब्रेरीज़ का जो है वो ओवरऑल ही हमारे मुल्क में एक फुकदान हुआ पड़ा है। तो हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको हमें लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है और हम इसकी लाइब्रेरी को रेनोवेट भी करवाएंगे और इसके अंदर बुक्स भी जो है CSS से रिलेटेड, PMS से रिलेटेड और जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या अदरवाइज़ भी हिस्ट्री की, इसके अलावा इस्लामियात की, इसके अलावा करंट अफेयर्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से हम बुक्स को इसमें जो है ना वो ऐड करवाएंगे इंशाल्लाह। सर, ओवरऑल इसकी रेनोवेशन के लिए भी कोई स्कीमें अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सीपीओ फैसलाबाद मुबशर मेकन का फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। APM अनवर ज़िया और CSO फैसलाबाद एयरपोर्ट आसिम लोधी ने सीपीओ मुबशर मेकन का इस्तकबाल किया। सीपीओ फैसलाबाद ने ASF कैंप, टर्मिनल बिल्डिंग, पुलिस चौकी और पार्किंग एरिया का दौरा किया। APM अनवर ज़िया ने सीपीओ फैसलाबाद को एयरपोर्ट का दौरा करवाया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसिम लोधी ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अमूर पर सीपीओ को ब्रीफ किया। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन का फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। चिन्योट पटवारियों, नक्शा ब्रांच और प्रॉपर्टी डीलरों का मुबैना गठजोड़। पाबंदी के बावजूद जंग रोड बाईपास, रजूहा रोड और गिरदोनवाह में जगह जगह गैर कानूनी बगैर नक्शा प्लॉटिंग जारी। सिटी मार्किंग से मुल्हिका जगह पर भी गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट की तामीर जारी। बाबर मुनीर से बात करते हैं। बाबर, बताइए। बिल्कुल जी, चिन्योट के पटवारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और जो नक्शा ब्रांच का अमला है उसकी मुबैना गफलत और मुबैना गठजोड़ के बायस चिन्योट में ऐसी बहुत सी जगहों पर गैर कानूनी प्लाटिंग जो है वो की जा रही है। इसी तरह इससे कबल जो शहरी हैं उन्होंने नैब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर सहूलियात ना मिलने की वजह से नैब से भी जो है वो रजू कर रखा है और इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 माह कबल एक एग्रीकल्चर लैंड को प्रिजर्व करने के लिए एक लेटर जारी किया गया था। पंजाब भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ और गैर कानूनी प्लाटिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई थी।
अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये झंग रोड, फैसलाबाद सरगोदा रोड बाईपास है, जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी प्लाटिंग जो है वो की गई है। इसी तरह सैकड़ों एकड़ जो ज़रई रकबा था उसे सकनी बनाकर वहां पर गैर कानूनी प्लाटिंग कर दी गई है, जिस वजह से पंजाब हुकूमत ने जो लेटर जारी किया था एग्रीकल्चर जो लैंड थी उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसकी खुलम खुला खिलाफवर्जी की जा रही है, पंजाब हुकूमत के अहकामात की खिलाफवर्जी की जा रही है। और इसी तरह जो नक्शा ब्रांच का अमला है वो गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी जो प्लाटिंग हो रही है उसमें जो है वो मुलव्वस है। इसी तरह जो हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है और जिले इंतजामिया ने इस पर आंखें जो है वो बंद कर रखी हैं। इसी तरह शहरियों को जो है वो बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जाती, जिस वजह से बाद में जो है वो नैब और इस तरह जो दीगर इदारे हैं बाबर मुनीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 2022 के पहले हफ्ते में महंगाई के असरात आना शुरू, कपड़े की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल ने हुकूमत से पॉलिसियों को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल 2022 का शुरू है, पहला हफ्ता है और कपड़े की कीमतों में इजाफा होना जो है वो शुरू हो चुका है, जिस पर ताजर जो हैं वो शदीद परेशान है कि 2021 जो है साल वो भी कारोबार के हवाले से शदीद मुतासर कुन साल रहा और अब 2022 के शुरू में ही 10% कपड़े की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। वजह क्या है कि कपड़ा महंगा होता जा रहा है, हालांकि डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या वजह है, पहला हफ्ता है अभी 2022 का और कीमतें 10% बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन कौन सी क्वालिटी महंगी हो चुकी है, क्या कहते हैं? जी देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 2021 में गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से, महंगाई की वजह से कपड़ा बहुत बढ़ गया था। 2021 में ही हर ताजर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ में। अब आ गया 2022 में जब मिनी बजट इन्होंने बोला, हर चीज़ में टैक्स लगा दिए गए, हर चीज़ में इन्होंने 17%, 10%, 20% टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से कपड़े को डायरेक्ट असर पड़ा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और जो ताजर है वो इंतहाई परेशान है। वो परेशान क्यों ना हो, यानी जो सूट आप मैं आपको देसी जट के हिसाब से बताता हूँ, जो सूट 600-700 रुपये का था 2021 में, वो एकदम 100 रुपये सूट का इजाफा हो गया है। क्योंकि जो जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं है हमारे मुल्क में, गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से स्पिनिंग मिलें बंद हैं और महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम लोग इंतहाई परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट से पॉलिसियों को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। फजील, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड का सटियाना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, टीएमए की टीम ट्रैफिक पुलिस के हमरा ऑपरेशन सीटीओ तनवीर अहमद मलिक के अहकामात पर किया गया। आपको बताएं, फैसलाबाद स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड का सटियाना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, टीएमए की टीम ट्रैफिक पुलिस के हमरा ऑपरेशन सीटीओ तनवीर अहमद मलिक के अहकामात पर किया गया। सरकारी स्कूल्स में दर्जा चहारू मुलाजमीन की भर्तियों का मामला, महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान से खाली सीटों की तफसीलात मांग ली। स्कूल्स में मंजूर शुदा वर्किंग और खाली सीटों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया कि तमाम सरकारी स्कूल में दर्जा चहारा मुलाजमीन की भर्तियां की जाएंगी और इस हवाले से ज़िला वाइज जो लिस्ट जारी की गई उसमें फैसलाबाद की 325 सीटों का जिक्र है कि 325 क्लास 4 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे, जो कि फैसलाबाद के लिए शायद नाकाफ़ी हैं, क्योंकि 2210 स्कूल फैसलाबाद में हैं, जहाँ पर अगर एक क्लास 4 भी रखा जाए तो यहाँ पर मज़ीद जो भर्तियाँ हैं वो करने की ज़रूरत है। लेकिन इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से तमाम स्कूल सरबराहान को एक लेटर लिखा गया है कि वो वैकेंसी पोजीशन जो है क्लास 4 मुलाजमीन की वो जमा करवाएं, जिसमें ये मेंशन करें कि कितनी सेक्शन पोस्टें हैं, कितनी उनमें वर्किंग है और कितनी वैकेंसी वहां पर खाली है। इस हवाले से तमाम सरबराहान को कहा गया है फौरी तौर पर डाटा जमा करवाएं ताकि उनके अकॉर्डिंगली भर्तियां की जाएं। इस वक्त प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि सीटों का जो ऐलान किया गया है वो यकीनी तौर पर नाकाफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ भर्तियां की जा रही हैं, क्या कहते हैं ओवरऑल फैसलाबाद की ज़रूरत पूरी हो सकेगी इससे क्लास 4 मुलाजमीन के हवाले से, या मज़ीद इनको सीटें बढ़ानी चाहिए? एक तो हुकूमत पंजाब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये भर्तियों का सिलसिला शुरू किया है। देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे क्लास 4 के मुलाजमीन बिल्कुल ही नहीं है
और बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है ना इन्होंने क्योंकि मांगी हैं सैंक्शन पोस्टें, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे सैंक्शन पोस्ट है ही नहीं है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे चौकीदार नहीं है, खाकरूब नहीं है, तो इनको वहाँ पे भी ये ना भर्ती जो है ना वो सिलसिला जारी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये भर्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है और उम्मीद रखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगले जो है ना फेज़ में जो है ना वो दूसरी बाकी जो सीट्स रह जाएंगी उनको भी ये भर्ती करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया जहांगीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह, फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइए। आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह के हवाले से फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी सालगिरह का केक काटा गया। एसएटी सदर नईम दस्तगीर और दीगर जियालों ने शिरकत की है। राना नईम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। राना साहब क्या कहते हैं, 94वीं सालगिरह है जुल्फकार अली भुट्टो साहब। आज हम ना सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले बल्कि पूरी इस खिते के, इस रीजन के, बर्रे सगीर के मजबूर, बेकस और अशराफिया से तंग जो लोग हैं वो अपने निजात दहिंदा जुल्फकार अली भुट्टो का जन्मदिन मना रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो बिलाशुबा आज भी गड़ी खुदाबख्श की कब्र में लेटा हुआ इस मुल्क की सियासत का महवर है और इस मुल्क की सियासत अभी तक भुट्टो के फलसफा के गिर्द घूमती है। इस मुल्क में भुट्टो और एंटी भुट्टो जो नजरिया चल रहा है वो भुट्टो ही की गिर्द घूमता है और जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए जो इक़दाम किए, जो उन्होंने फलसफा अपना हमारे लिए छोड़ा, हम उसकी तकमील करेंगे मौजूदा क़यादत की निगरानी में और मौजूदा क़यादत के साथ मिलके जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। इस मुल्क में मुसावात और मुसावी इंसानी और बुनियादी हकूक कायम करेंगे। आफ्ताब भट्ट साहब हमारे साथ। सालगिरह का केक काटा गया। शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। आपको बताते हैं 18 हजारी में असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर तहसीलदार मोहम्मद इब्राहिम खर के हमरा म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंच गए। इसी पर मजीद जानते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर मिर्ज़ा सजाद महमूद बाबर ने म्यूनिसिपल कमेटी 18 हजारी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया और आज असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसीलदार मोहम्मद इब्राहिम खर के हमरा तहसील म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस का दौरा किया है। मुख्तलिफ शोबों में गए, अमला की हाजिरी चेक की और सफाई सुथराई की सूरत हाल और शहर की खूबसूरती के हवाले से अमली इक़दामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर इरफान मेहदी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के क्या क्या तरजीहात होंगी, सजाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आज आपका पहला रोज़ था, चार्ज संभाला है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आज मैंने अपना फर्स्ट डे टीएमए में गुजारा है। इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि 18 हजारी को हम खूबसूरत बनाएंगे। मेरी ब्रीफली सीओ साहब से मीटिंग हुई है, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं तहसील के, वो डिस्कस हुए हैं। इंशाअल्लाह आप डे बाय डे देखेंगे कि ये तमाम मसाइल हम हल करेंगे और 18 हजारी को हम खूबसूरत तरीन बना देंगे। इसमें मेरी आवाम से भी दरख्वास्त है और सबसे पहले जो मैंने चीज़ नोट की है कि जो नाजायज़ तजावज़ात बहुत हैं पिछले दौर में हुई, वो सब इंशाअल्लाह ताला विद इन ए डेज मौसम खुल जाता है। जी शुक्रिया अबू तुराब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में बार एसोसिएशन की जानिब से अलविदाई सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान बताइए। कमालिया में बार एसोसिएशन की जानिब से सालाना डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें खसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारक खुर्शीद ख्वाजा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब मखदूम सैयद तारिक महमूद अल हसन शाह ने शिरकत भी की है और जो है यहाँ पर शील्ड भी तकसीम की गई। शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब बताइएगा, आपने खसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत किया है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, खासकर जो सदर बार और जनरल सेक्रेटरी बार हैं उनके लिए? चूँकि ये कमालिया बार का मैं बहुत देर हिस्सा रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो
2005 में मैं जनरल सेक्रेटरी कमाल बारी एसोसिएशन था। ये एक बड़ी ज़बरदस्त रवायत है कि जब भी टर्न्योर ख़त्म होता है तमाम जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो पूरी बार को मदऊ करते हैं और एक फ़ंक्शन होता है और उस फंक्शन में अपनी कारकर्दगी बताते हैं। आज का ये फंक्शन बेहतरीन फंक्शन था। जो हमारे दोस्त जनाब राय आदल साहब और मशकूर साहब ने टर्न्योर गुजारा है, बेहतरीन टर्न्योर था और हम यकीन रखते हैं कि आने वाली टीम भी जो है वो इस रवायत को लेकर आगे बढ़ेगी। तो ये आज खुशी का मंजर होता है, मिलते हैं सब लोग और बिला इस बात के कि कौन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सब लोग मिल बैठ कर यहाँ पे कमालिया बार के लिए, अपनी बार के लिए, खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि बार की खिदमत के लिए हाज़िर हुए। सदर साहब से बात करेंगे, राय साहब बताइएगा। हाज़िर होते हैं रिजवान खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त